चंबा में इस प्रकार का घटना होती है, मनोहर के साथ जिस प्रकार की क्रूर हत्या होती है, मुझे लगता है कि उसके प्रति जिस प्रकार का असंवेदनशील रवैया प्रदेश सरकार का रहा है, मुझे लगता है कि वो बहुत ही चिंतनीय है। आप सोचिए, प्रदेश सरकार में बैठे हुए व्यक्ति, एक मंत्री को यही नहीं पता कि चंबा में क्या हुआ। पूरे देश की जनता आक्रोशित है कि यानी हिमाचल देवभूमि है, देवभूमि में किस प्रकार से 8 टुकड़े में काट कर उसको नाले में बोरी के अंदर बंद करके रखा गया है। सरकार को होना चाहिए कि जिस पर जैसे ये मामला है उस पर तुरंत कार्रवाई हो, वहां पर सरकार के प्रतिनिधि जाए, वहां के परिजनों से मिले। लेकिन जब सरकार का इस प्रकार का रवैया देखने को मिलता है तो भारतीय जनता पार्टी तो विपक्ष में है। विपक्ष के नाते हम मजबूती से आवाज उठाएंगे जब इस प्रकार की घटना होती है। मुझे लगता है कि ये मनोहर को जिस प्रकार की हत्या हुई, मुझे लगता है कि आज प्रदेश का, देश का हर नागरिक बड़ा आक्रोशित है कि देवभूमि में इस प्रकार की घटना हो रही है। तो इस प्रकार जो निर्णय इस सरकार बोल रही है कि राजनीति करिए, राजनीति नहीं है। हम विपक्ष के नाते मजबूती से सरकार की जो नाकामी है, सरकार की जो इस प्रकार की प्रणाली है, उनको जनता के बीच में लाएंगे, एक दबाव बनाएंगे कि इस प्रकार का फिर से इस तरह की घटना ना हो। और हैरानी का विषय है कि सरकार का कोई भी प्रतिनिधि वहां पर नहीं पहुंचा। कोई छोटा सा कांड नहीं है, कोई मामूली सी घटना नहीं है, ये बहुत बड़ी घटना है। हर परिवार का व्यक्ति आज आक्रोशित है इस प्रकार की घटना है। देवभूमि में इस प्रकार की घटना है। जिस व्यक्ति ने इस प्रकार की घटना की उनके अकाउंट में के 2 करोड़ रुपए कहां से आए, कई प्रकार के मामले ध्यान में आ रहे हैं। तो इसलिए हम तो मजबूती से उठाएंगे ताकि हमारे हिमाचल प्रदेश में फिर से इस प्रकार की घटना ना हो और इस प्रकार की असंवेदनशील जो सरकार है उसको जनता के बीच में हम लाएंगे। सर, जैसे यहाँ पर देखा गया रामपुर में भी बहुत सारे मुस्लिम हैं, जैसे शुक्रवार को देखते हैं हम, बहुत सारे आ जाते हैं यहाँ पर नमाज पढ़ने के लिए। उसके ऊपर आप जैसे विश्व हिंदू परिषद है, यहाँ मस्जिदें बन गई है, तो उसके ऊपर यहाँ की प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। मुझे लगता है कि प्रशासन को ये पुख्ता प्रबंध करने चाहिए कि यहाँ पर जो अवैध रूप से बाहर से लोग आ रहे हैं उनकी शिनाख्त हो, उनकी पहचान हो, उनकी रजिस्ट्रेशन हो। मुझे लगता है कि जब इस प्रकार की हम व्यवस्था करेंगे तो ऐसे जो बाहरी तत्व है, जो असामाजिक तत्व है, तो उस तत्व को यहाँ पर मुझे लगता है कि हमें अपने प्रदेश में आने से रोकेंगे। जब तक इस तरह की हम व्यवस्था नहीं करेंगे तो हम ऐसे जाति आधार पर, धर्म के आधार पर हमारा कोई किसी से भेद नहीं है। लेकिन जब इस प्रकार की असामाजिक घटनाएं होती है, उस असामाजिक घटनाओं में भी ऐसे बाहर से आए हुए लोगों की संदिग्धता हमें दिखती है तो कहीं ना कहीं प्रश्न खड़े होते हैं। मुझे लगता है कि उसके ऊपर हम प्रशासन से भी बात करेंगे ताकि हमारी रामपुर के अंदर भी, नहीं तो चोरी, डकैती, इस प्रकार की घटनाएं, महिलाओं के साथ घटनाएं, लव जिहाद जैसे मामले हिमाचल प्रदेश में आना, तो कहीं ना कहीं ऐसे व्यक्तियों पर ही क्यों बार बार उंगली उठ रही है। मुझे लगता है कि इसका समाधान यही है कि उसका रजिस्ट्रेशन प्रॉपर तरीके से हो, उनकी पहचान की प्रक्रिया हमारी लोकल स्तर पर प्रशासन करे ताकि इस प्रकार की घटना ना हो। अच्छा सर, शिक्षण संस्थान बंद किए गए, तहसीलें बंद हुई हैं, तो क्या ये दोबारा खुलेंगे? हम तो दबाव बनाएंगे क्योंकि पूरा की भाजपा सरकार ने जो संस्थान खोले गए थे जनता की सुविधाओं को ध्यान पर रखते हुए, जनता की डिमांड पर खोले गए थे, जनप्रतिनिधियों की डिमांड पर खोले गए थे। क्योंकि सरकार को ऐसा नहीं है कि सरकार को सपना आया तो घोषणा हो गई है। सभी की सभी संस्थान जनता की मांग, पंचायत के प्रतिनिधियों की मांगों के आधार पर खोले गए थे। उनकी जस्टिफिकेशन सरकार ने बनाई थी, उसके बाद खोले गए थे। लेकिन आज मुझे लगता है कि जहां भी संस्थान खोले थे वहां के लोग बोल रहे हैं, आवाज उठा रहे हैं कि यही सरकार पहले थी, जयराम ठाकुर जी के जो नेतृत्व में सरकार चल रही थी वही सरकार अच्छी थी जिन्होंने हमारे को संस्थान खोले गए थे। हम मांग उठाएंगे कि फिर से जो संस्थान पहले खोले गए थे वो संस्थान खोले, रामपुर के अंदर खोले। वो चाहे नायब तहसील की बात हो, वो चाहे स्कूल्स की बात हो, तो ऐसे जो भी संस्थान खोले गए थे फिर से, वो चाहे ननखड़ी में PWD डिवीजन की बात हो, ऐसे फिर से संस्थान खोले। इस तरह का दबाव हम सरकार के ऊपर बनाएंगे।